बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और दुनिया डीवीडी के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक अदद लोगो डिज़ाइन करेंगे विच इज़ 4A प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। सो हम लोग यहाँ पर एक अदद न्यू फाइल लेंगे इस ट्यूटोरियल के लिए। सो हम लोग अपना जो टाइम है उसको ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे 1280x7 2300 रेजोल्यूशन RGB वाइट बैकग्राउंड के साथ एक अदद फाइल ले रहा हूँ और मैं इसका जो कलर है उसको फिल कर रहा हूँ विद ऑल्ट बैकस्पेस बाय फोरग्राउंड कलर। आपके पास ये जो कलर हैं जो मैं इस ट्यूटोरियल में ऐड कर रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों के पास जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें अवेलेबल होंगे। एंड हियर इज़ द प्रोजेक्ट फाइल। सो आप लोगों के पास फाइनल इमेज और इसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पर ये जो लोगो है ये भी अवेलेबल होगा। सो हाँ, हम लोग दोबारा यहाँ पर अपने जो फाइल है वहाँ पर आएंगे और मैंने यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में ये जो लोगो डिज़ाइन किया है इसको हम लोगों ने सिंपल फॉन्ट और डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट को मद्देनज़र रखते हुए इसको डिज़ाइन किया है। वो ग्रेडियंट्स जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी और हम लोग उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं सिंपल आर्ट वर्क्स में, और हमारे पास जो फॉन्ट्स हैं वो वेरी सिंपल फॉन्ट्स हैं। सो हम लोग उसको यूज़ करते हुए एक अदद लोगो बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एरियल फॉन्ट में एरियल जो कि ब्लैक 108 उसका साइज़ है, मैं यहाँ पर 4 टाइप करूँगा और इसका जो कलर है वो आप लोगों के पास अवेलेबल है इन प्रोजेक्ट फाइल्स। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा इफेक्ट देंगे। मैंने अपनी जो बैकग्राउंड लेयर है उसको चूज़ किया है यूर फिल्टर एंड लेंस करेक्शन। लेंस करेक्शन में मैं कस्टम में हमारे पास ये जो अमाउंट है उसको करूँगा -30 और इसका जो मिड पॉइंट है उसको करूँगा +30। सो ये जो बैकग्राउंड है ये किसी भी लोगों को प्रेजेंट करने के लिए एक आइडियल और बड़ा खूबसूरत सा बैकग्राउंड है। सो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो बैकग्राउंड है अगर वो बिल्कुल सिंपल है तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो लोगो किस तरह का है। सो अगर लोगो हमारा जो खूबसूरत है मुख्तलिफ कलर है उसमें तो वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बट आई एम यूजिंग दिस बैकग्राउंड और मैं यहाँ पर जो 4 है उसको टाइप कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे ऑल्ट का इस्तेमाल करूँगा, इसकी कॉपी लूँगा। मैं यहाँ पे जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग ये जो एडवांस चीज़ें हैं उनको कवर कर रहे हैं। सो हम लोग इस एडवांस ट्यूटोरियल में सिंपल ग्रेडियंट सिंपल फॉन्ट से एक खूबसूरत लोगो को डिज़ाइन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 है इसकी जो लेयर है उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मैं इसे कन्वर्ट टू शेप करूँगा। सो इसके ऊपर जितने भी शेप के रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे और इसके ऊपर हम लोग जो टेक्स्ट है हमारे पास ए उसको भी हम लोग करेंगे कन्वर्ट टू शेप। ऑलराइट, अब हम लोगों ने यहाँ पर इसको कर दिया है शेप। मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँगा और मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो ए शेप है इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व करूँगा लाइक सो बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड शिफ्ट। तो मैं इसकी ये जो शेप है उसको इस तरह थोड़ा सा चेंज करूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा इसे कंफर्म करने के लिए और मैं यहाँ पर इसको इस तरह थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। इसको एडजस्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसको 4 के साथ भी एडजस्ट किया है बॉटम में और अब हम इसको टॉप में 4 के साथ एडजस्ट करेंगे। ऑलराइट, मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो ए है इसको हाइड करूँगा। हमारे पास ये जो 4 है इसको मैं हमारे पास यहाँ पे ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसकी मदद से मैं इसके ये जो नोड है इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ करूँगा और इसको कंफर्म करूँगा और हम लोग यहाँ पर ये जो ए है इसको ऐड करेंगे। सो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा एरिया 4 का था वो हाइड हो चुका है एंड वी हैव समथिंग लाइक दिस। ओके, अब हम लोगों के पास ये जो फाइनल है फाइनल में भी हमारे पास कुछ इस तरह की शेप जो है बेसिक शेप जो है वो हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर हम लोगों ने जो टेक्स्ट इस्तेमाल किया है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग वो बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा टाइप करके आपको दिखाना चाहूँगा एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल ताकि आप लोगों को उसकी जो सेटिंग है उसके बारे में पता चल सके। ओके, हम लोगों ने अब जब इसके ऊपर ये जो शेप है इसको बेसिक शेप को हम लोगों ने बना लिया है। हो सकता है कि आपके पास 4A ना हो, आप लोगों के पास कोई मुख्तलिफ करैक्टर्स हों तो आप लोग इसी तरह उनको आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 है इसके ऊपर मैं
थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले का इस्तेमाल करूँगा। जैसा कि मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ कि हम लोग सिंपल ग्रेडियंट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ये जो हमारे पास ऑरेंज और ब्लू काइंड ऑफ कलर है, इसको मैं चूज़ करूँगा प्रीसेट में से एंड आई एम गोना प्रेस ओके। और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं चेंज करूँगा टू 56 एंड ये जो ऑरेंज, ब्लू और रेडिश कलर हैं वो थोड़े से आपस में मिक्स होंगे एंड वी हैव समथिंग लाइक दिस। एंड इसमें हम लोग अगर चाहें तो ड्रॉप शैडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग फॉर दिस ट्यूटोरियल राइट नाउ एंड आई एम गोना प्रेस ओके। हम लोग अब इसकी जो लेयर स्टाइल हैं उसको मैं कॉपी करूँगा। सो ये जितने भी स्टेप हैं मैं इस लेयर के ऊपर जस्ट एक क्लिक से अप्लाई कर सकता हूँ एंड वी हैव दिस 4A। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ नोटिस की है वो ये है कि आप लोग इसको फील कर सकते हैं कि ये 4 है और ये A है, सो समथिंग लाइक दिस। सो इस इफेक्ट को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको जूम इन करेंगे एंड इन दिस 4 हम लोग यहाँ पर एक अदद न्यू लेयर लेंगे और इस न्यू लेयर को लेने के बाद हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स में हमारे पास ये जो कलर है इस कलर को हम लोग पिक करेंगे क्योंकि इस कलर से मैंने ये हमारे पास ये जो शेड है वो बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉलीगॉन लेजर टूल है, आप लोग इसके लिए पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग फॉर पॉलीगॉन लेजर टूल। मैं यहाँ पर एक शिफ्ट की मदद से एक सिंपल सिलेक्शन लेना चाहूँगा विद दिस पॉलीगॉन टूल और उसको मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगा इसके साथ। लाइक दिस। सो हमारे पास यहाँ पे एक अदद सिलेक्शन है। अब इस सिलेक्शन को मैं कोशिश करूँगा कि हमारे पास ये जो 4 की लाइन है इसके साथ इसको मैच करूँ। सो आप लोग यहाँ पर अपने जो कीबोर्ड से एरोस की हैं इनका इस्तेमाल करते हुए आप लोग इसको कुछ इस तरह मैच कर सकते हैं। मैच करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो फोरग्राउंड कलर है हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपने ब्रश के साथ। तो मैंने यहाँ पर ब्रश लिया है जिसका साइज़ 158 है और उसकी हार्डनेस जो है वो 0 है। मेक श्योर कि आप लोगों ने जो ब्रश इस्तेमाल किया है उसकी हार्डनेस 0 है और मैं यहाँ पर इससे पेंट करूँगा गोइंग फॉर समथिंग लाइक दिस। ओके, कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट और हमारे पास कुछ इस तरह ये जो शेड है वो आ गया है और हमारा ये जो शेड है ये हमारी शेप से थोड़ा सा बाहर है, काफ़ी बाहर है। सो अब हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे और हमारे पास ये जो 4 की शेप है इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसकी एक सिलेक्शन लूँगा। सो अगर मैं चाहूँ कि मैं इस सिलेक्शन के जो अंदर हमारे पास इस लेयर में जो कि हमारे पास सेलेक्ट है, अगर मैं इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं प्रेस डिलीट, तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल Z। मैं इस सिलेक्शन को इन्वर्स करूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड I और मैंने कंट्रोल शिफ्ट I की मदद से इसको इन्वर्स किया है। अगर आप लोग मेन्यू से करना चाहते हैं तो आप लोग सेलेक्ट से इन्वर्स भी कर सकते हैं। ओके, सो वंस वी डू दिस हम लोग इस एरिया से बाहर जो हमारी सिलेक्शन है या जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं बाय प्रेसिंग डिलीट की। कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट। ओके, अब हमारे पास ये जो शेड आया है इसके साथ हम लोग थोड़ा सा प्ले करेंगे कि इसकी हमने जो ओपेसिटी है इसको मैं करूँगा 50%। सो ये जो शेड है ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सो अब आपको लगेगा कि ये जो लाइन है ये यहाँ से कर्व है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो A है इसके साथ थोड़ा सा हम लोग प्ले करेंगे। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसको जूम इन करेंगे एंड वंस वी जूम इन हम लोग यहाँ पर एक अदद लेयर ऐड करेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों ने लेयर ऐड की है और उसके बाद मैं यहाँ पे हमारा जो पॉलीगॉन लेजर टूल है इसका इस्तेमाल करूँगा। मेक श्योर कि इसका जो फीडर है वो 0 है और just going to make something like this और हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह एक सिलेक्शन लेंगे और इस सिलेक्शन में हम लोग अपना जो ब्रश टूल है इसका इस्तेमाल करेंगे एंड आई एम गोइंग टू प्रेस लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, अब मैंने यहाँ पर भी उसी तरह सेम सिलेक्शन ली है। सिलेक्शन लेने के बाद मैंने ब्रश टूल का इस्तेमाल किया है। आई एम गोइंग टू प्रेस कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट और अब हम लोग दोबारा यहाँ पर अपना मूव टूल चूज़ करेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों ने कंट्रोल की मदद से इस A की सिलेक्शन ली है। सो दिस इज़ नाइस सिलेक्शन
और अब हम लोग इसको इन्वर्स करेंगे बाय सेलेक्ट एन इन्वर्स, और हमारे पास ये जो एरिया है इसको मैं डिलीट करूँगा. वंस आई डिलीट दिस, कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट, और हमारे पास ये जो लेयर है इसको मैं करूँगा 50%. सो दिस इज़ हाउ वी डन दिस लोगो. सो वंस वी हैव दिस, अगर आप लोगों के पास ये बिल्कुल एक्यूरेट है और आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं ट्यूटोरियल में, तो आप लोगों के पास भी कुछ इस तरह की शेप आनी चाहिए. मैं इसको ग्रुप करूँगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट, और मैं हमारी ये जो तमाम लेयर्स हैं इनको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी टू मेक ए ग्रुप. मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट हूँ क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी फोटोशॉप के बारे में बहुत कुछ पता है, और ये जो स्टेप्स हैं ये आप जानते हैं कि ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग एंड लेयर्स क्या हैं, और आप लोग जस्ट गैदर कर रहे हैं सम इन्फॉर्मेशन कि हम लोग किस तरह बिल्कुल नॉर्मल सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो अच्छे लोगो या आर्टवर्क्स जो है वो बना सकते हैं. सो हम लोगों ने यहाँ पर एरियल फॉन्ट का इस्तेमाल किया है और सिंपल डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया है, और हम लोगों ने कुछ इस तरह का टेक्स्ट जो है उसको बनाया है. अब मैं यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट ऐड करूँगा, एंड आई एम गोना राइट हियर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, सेलेक्ट ऑल, और मैं इसको करूँगा अबाउट लेट्स से 72. और इसकी जो सेटिंग है वो कुछ इस तरह से मैं कर रहा हूँ. ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने इसकी जो करैक्टर सेटिंग है उसमें ट्रैकिंग को कम किया है -125, और इसके जो करैक्टर्स हैं वो आपस में काफ़ी क्लोज हैं. सो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह टाइप किया है. टाइप करने के बाद हम लोगों ने इसका जो साइज़ है, ये जो एंड है इसका जो साइज़ है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा किया है लाइक दिस, और इसकी जो ओवरऑल कलर है उसको कंट्रोल बैकस्पेस की मदद से मैंने इसे फिल किया है. और हमारे पास यहाँ पे ये जो शेप है इसमें जो हम लोगों ने ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया है बाय प्रेसिंग कॉपी लेयर स्टाइल, और हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे. सो दिस इज़ वी हैव प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग. इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा जो ड्रॉप शैडो है उसका भी इस्तेमाल किया है. मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोग ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल करेंगे. ब्लेंडिंग मोड इज़ मल्टीप्लाई एंड color is black, opacity 75, angle 125, use global light, 4 is the distance, और इसका जो साइज़ है उसको भी हम लोगों ने किया है 4. and realizes check, contour बिल्कुल सेम, and I'm going to press OK. So this is how we do the 4A printing and packaging logo. इसका जो बैकग्राउंड है वो एक ऐसा बैकग्राउंड है जिससे हम लोग इस को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी जगह पर, और आप लोगों के सामने इस तरह जो है ये एक अदद जो लोगो है वो रेडी टू यूज़ है. अगर आप लोग बहुत सी चीज़ें बना रहे हैं, आर्टवर्क्स बना रहे हैं, और आप लोगों ने डोनेट डीवीडी से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ डू राइट टू अस. आप लोग हमें लिख सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे facebook.eMadrasa.com. अगर आप लोगों ने ये डीवीडी परचेज़ की है तो आप लोग अपनी जो कमेंट, अपनी जो राय है उससे हमें लाजम आगाह कीजिए, और हम लोग इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें. सो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं @emadrasa@gmail.com. आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए, facebook.eMadrasa.com. इसके अलावा आप लोग हमें eMadrasa.com पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो योर नेक्स्ट ट्यूटोरियल.